साज़ी अनवर डायरीज़ में आने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी ब्लॉग है, बाइक ट्रिप है जिसमें ऑफिस के कुछ परेशान व्यक्ति जाते हैं एक छोटी सी रिफ्रेशिंग टूर पे, बाइक राइड पे। और ये सफ़र जलंधर से शुरू होता है हिमाचल प्रदेश की ओर, पहाड़ों की ओर। जब हम पहाड़ नाम लेते तो कोई भी बंदा समझ सकता है कि हम हिमाचल की ओर जा रहे हैं। तो ये सूरज उगने से पहले, सूरज की किरणें हम पर पड़ने से पहले हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं जलंधर से। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंबा। मैं अपनी वीडियो के बीच में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स वगैरह भी देते रहूँगा ताकि एक इन्फॉर्मेटिव रहे। चंबा दरअसल अब हिमाचल प्रदेश का पार्ट है और ये कह सकते हैं कि आज़ादी और ब्रिटिश राज से पहले ये चंबा 6th सेंचुरी कश्मीर मुग़ल के राज के अंडर में आता था। और ब्रिटिश राज के बाद मतलब बिकमिंग अराउंड 1846 ये हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज होने के बाद 1948 में ये मर्ज हो गया। आफ्टर दैट इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंटली अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन एज चंबा। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सफ़र हमारा कुछ ऐसा ही है कि हम चंबा के अंदर डलहौजी एंड खजियार एक हिल स्टेशन है, काफ़ी प्यारा सा। वहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र है हमारा। कैसे हम तय कर रहे हैं आपको बताते जाएंगे हम। सफ़र के बीच का कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम बाइक राइड पे निकल रहे हैं। तो कोशिश ये रहता है कि प्रॉपर डे होने से पहले, दिन होने से पहले हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स कवर अप कर लें, ताकि क्या होता है कि दिन के समय में काफ़ी रश रहती है और काफ़ी ज़्यादा आप सकते हैं ट्रैफिक रहता है, गर्मियाँ रहती है। और नॉर्मली ऐसा सीज़न चूज़ करें ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, एक मॉडरेट टाइप का। और जब भी आप सुबह निकलेंगे तो ये सूर्योदय से, ये जो सनराइज़ से पहले के समय होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो सन की किरणें हम पे जैसे पड़ रही है, ये जैसे हम पृथ्वी नहीं घूम रहे हैं, ये सन हमारे चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा लग रहा है ये दृश्य देख के। तो ये काफ़ी ज़्यादा मनमोहक होता है और एक सपना सा लगता है कि हम एक सपने पे चल रहे हैं, सपना हम पे एक साइकिल जैसा लूप पे चल रहा है। तो आम तौर पे लोग घूमने क्यों जाते हैं? अपने दिमाग को शांत करने के लिए, नॉर्मल वर्क डेली लाइफ से थोड़ा राहत मिले। तो ये सारी चीज़ें एक राहत का हिस्सा है, कह सकते हैं आप। जो सफ़र हम तय करने जा रहे हैं तो वो दरअसल हम सूरज उगने से पहले स्टार्ट किए। और अब जो आप देख रहे हैं ये वो पहला उजाला है जो जस्ट किरणें हम पे पड़ती है। तो कह सकते हैं कि अब हम जो डेस्टिनेशन कवर करने जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन में है क्या, क्यों जा रहे हैं, कुछ जानना, चीज़ें भी ज़रूरी होती है कि हमें मालूम रहे। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, अ ट्रिप टू मिनी स्विट्ज़रलैंड। नहीं, हम स्विट्ज़रलैंड आउट ऑफ इंडिया वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की मिनी स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नाम क्यों पड़ गया, ये क्या नाम के पीछे क्या राज है, क्या है ये। तो दरअसल क्या हुआ था कि एक मतलब 7 जुलाई 1992 को स्विस इन्वे विले पी ब्लेजी वाइस काउंसलर थे और चांसलर थे, जो ब्रिटिश राज के तहत मतलब ये मिनी स्विट्ज़रलैंड को मैप किए इन द मैप ऑफ इंडिया। तो तब से ये नाम पड़ गया है। काफ़ी इसके पीछे और भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ये बस ऊपर से आपको मैं बता दे रहा हूँ। और ये चंबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। स्मॉल छोटा सा प्लेट्यू है, काला टॉप खच्चर सेंचुरी के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जहाँ मतलब फ्लोरा एंड फौना भरे पड़े हैं। तो काफ़ी नेचुरल हैबिटेट है जो अभी तक अच्छी तरह से कंजर्व करके रखे हुए हैं। और जब भी आप जाना पसंद करेंगे तो आपको एक मनमोहक सा, एक मतलब काफ़ी अच्छा सा फील आएगा कि हाँ भाई, आप नेचर से जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। तो काफ़ी मन को रिझाने वाला सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हम सफ़र के बारे में बात करें तो काफ़ी चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छा सा लगता है कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जा रही है,
आप खेत देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, झंडे देख रहे हैं। तो हाँ, एक अच्छा सा प्लानिंग करके, छोटा सा प्लानिंग करके, एक ये नहीं कहा जाता है कि हम गोवा का प्लान कर रहे हो और प्लान प्लान ही रह गया। तो वैसा भी प्लान ना कीजिए, आप कुछ ऐसा प्लान कीजिए जो आपके आस-पास हो। जैसे मैं जालंधर में रहने वाला हूँ, जालंधर का निवासी फ़िलहाल के लिए 8-10 साल से यहीं से मेरी पढ़ाई जॉब वगैरह रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे नियर भी हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये पहाड़ जो होते हैं ना, वो आपसे जुड़ जाते हैं। आप चाहो ना चाहो, ये आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है, और जहाँ मन को सुकून मिले, जहाँ दिमाग को सुकून मिले, वहाँ जाना कभी गलत नहीं हो सकता है। बस बात कुछ समय का है, अपने हिसाब से आप समय देखिए, समय निकालिए। जीवन तो यूं ही चलते रहता है, एक दिन आए एक दिन चल जाएंगे मिट्टी का भाव। होता क्या है, जब हम रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा तय करते हैं तो एक सफ़र में सवारी और सफ़र का एक कनेक्शन बैठ जाता है। सुनने को काफ़ी अटपटा लगता है, बट अब जाओगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों में खो सा जाता है। देख तो रहे होते हम आगे की ओर, दिमाग में चल रहा होता है वो पूरा सा जगह। ये कच्चे पक्के रास्ते, अच्छे रास्ते यूँ गुज़रते रहते हैं, ख़राब रास्ते भी आते हैं, अच्छे रास्ते भी आते हैं। हम अपने बाकी के साथियों का इंतज़ार करते हैं। तो सफ़र का कई सारे किस्से होते हैं। तो जब कभी भी आप बाइक राइड पे निकलो, तो अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप ना हो तो मतलब आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे पूरी प्रॉपरली। तो सावधानी बहुत ही सबसे पहले ज़रूरी है पहाड़ों पे, बहुत ही ज़्यादा। और जगह जगह चंबा पुलिस का बोर्ड भी लगा मिल जाएगा, सावधानी हट बहुत ज़रूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसे अमल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ज़िंदगी बहुत ही प्यारी है। और ये सफ़र कुछ यूँ देखिए कि एक रास्ता, एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही है सिंगल रोड में, एक तरफ से वापस आ रही है, तो काफ़ी सावधानी बरतते रहना है हमें। दरअसल कोविड कहने को तो एक महामारी है, बट इसने बहुत कुछ हम आम नागरिकों को सिखा दिया है। जीने का तरीका हम बदलाव लाए हैं, और कहते हैं ना, टेम्परेरी चीज़ों को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो लोग अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए हैं। तो मैं कोविड का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन खाली टाइम में मैं भी एक थोड़ा बहुत लिखना, जो मेरे पहले की थोड़ी पैशन थी, उसे मैं एक अनदर फॉर्म दिया। मैं छोटे रील्स बनाने लग गया जो कि लोग पसंद करने लग गए हैं। तो उसमें से एक रास्ता पे मैंने एक छोटी सी 2-3 लाइन की कविता लिखी थी। नए शहर नए गांव पहुंचने का जरिया है तू, रास्ता है तू, रास्ता है तू, रास्ता है तू। ना जाने कितने अरसों से ना थका ना झुका ना हिला है तू, रास्ता है तू, रास्ता है तू, रास्ता है तू। ये जो मैं आपके साथ अपना जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करते जा रहा हूँ, कैसा लगता है आपको? क्या आपका सुझाव है? कहाँ चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए, कहाँ कमी रह गई? तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। हमेशा इस चीज़ पे मैं बहुत ही खुश रहूँगा, नई चीज़ सीखने में, अपने आप को और सुधारने में। तो इंस्टाग्राम से तो काफ़ी टाइम से नाता रहा है, बट एक कह सकते हैं ना कि सोशल मीडिया की जो दौड़ चल रही है, तो इस पे भी एक छोटी सी कविता है। आजकल क्यों सारी खुशियाँ सोशल मीडिया तक होकर सीमित रह गई है, आजकल क्यों पैसे सिर्फ कागज़ी और मुस्कुराहट झूठी रह गई है, खुश रहने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो मैंने भी तो कोई ख़ास फॉर्मूला नहीं निकाला है, उठाया बाइक, वीकेंड देखा, निकल पड़ा। चाहिए कुछ 2-3 बहुत अच्छे आपके नज़दीकी दोस्त जो आपको समझे, उसी तरीक़ा से आपका साथ दें। सफ़र यही है, चलते रहता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द, आप जिधर देखो उस चीज़ से आपको सीखने को मिलता है। आप कितना अपने ऊपर लागू करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये मैं नसीहत वीडियो नहीं चला रहा हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बट ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
और इन घने घने पेड़ों घने घने झाओं के बीच से निकलता हुआ नहीं एक एक जहाज पानी को चीरते हुए निकलता है। कुछ उस तरह का नज़ारा मुझे लगा। तो रोड तो काफ़ी सक्रिय है, पहाड़ भी है, उधर जाओ तो गिरने का खतरा है। तो काफ़ी अच्छे निगरानी तरीके से चलाना यहाँ मैं एडवाइस करूँगा सारे न्यू बाइकर्स को या न्यू जो भी आप यहाँ ड्राइव या राइड करते आ रहे हैं। तो देखिए आप आगे का व्यू। जब कभी भी सुकून का रास्ता तरफ जाओ यानी पहाड़ों के रास्ते तरफ जाओ तो गुफ्तगू काफ़ी नॉर्मल सी बात है। आप अपनी पिनियन राइडर के साथ आप अपने बाकी बाइकर्स के साथ बात करते हुए आगे बढ़ते जाओ और जगह को मतलब नहीं तारीफ़ करते करते हम थक जाते हैं वैसे वाली फील लेते जाओ। जिस तरह से मैं अपने आँखों से भी कैप्चर करते जा रहा हूँ और अपने लेंस से भी कैप्चर करते जा रहा हूँ इस तरह का मज़ा लेते जाओ। तो चीज़ें क्या होती है ना कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो हमारे मेमोरीज़ में काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाली है। और वीडियोस क्या कहती है कि हम कभी भी उसे फिर से जी सकते हैं, कभी भी एक क्लिक दाबे हम देख सकते हैं। तो अब क्या है कि हम अपने डेस्टिनेशन से भटकना नहीं चाहते हैं। हाँ, अपनी मंजिल की तरफ आ रहे हैं, हम खजियर की तरफ आ रहे हैं। खजियर मिनी स्विट्ज़रलैंड दिमाग में घूमता हुआ। तो हिमाचल प्रदेश यूँ तो मैं काफ़ी बार विज़िट किया हूँ बट पार्टिकुलरली इस जगह पे ठहर के कभी नहीं देख पाया हूँ। कब मतलब इसको अपने कैमरे से कभी शूट नहीं कर पाया हूँ। तो बस कह सकते हैं कि मंजिल काफ़ी करीब है और आप रास्तों का मज़ा लें फिर मंजिल की आपको मैं जानकारी दूंगा। जब दिलो दिमाग में उसी जगह के बारे में चीज़ें चल रही हो कि हमें इन चीज़ों पे विज़िट करना है, इन जगहों को कवर अप करना है, हमें पास समय भी कम है तो एक नहीं कहते रोड मैप माइंड मैप हम अपने दिमाग में बनाते हैं कि कैसे करेंगे और कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब आप सीधा उसी जगह को सामने ऐसे देखोगे ना तब ये जो सारे सवाल आपके दिमाग पे जो इधर से उधर घूम रहे हैं ना ये सारे एक फुल स्टॉप से लग जाता है और बस खड़े होके आँख बंद करके आँखों को खोल के मन की आँखों को बंद करके आप सारी चीज़ों को महसूस करते हो। क्या है ये, क्या चीज़ है ये, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसका वैल्यू रहा है। और बस और कुछ ही फ्यू सेकेंड्स में आप देख सकते हो कि जिस खच्चर की हम लोग बात कर रहे हैं वो जस्ट आपके आँखों के जस्ट सामने होगा। ये हम यहाँ पे अपना बाइक लगाएंगे और आप इस जगह का व्यू को आप अपने आँखों से व्यू कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैमरा जस्टिस करेगा इन हिस्टोरिकल और काफ़ी अच्छे सीन्स को बट जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा और आप इस व्यू का मज़ा लीजिए। और जस्ट इस क्लिप के बाद मैं आपसे मिलता हूँ।
कैसा लगा छोटा सा क्लिप। तो यूँ है कि इस खच्चर जगह के अराउंड पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो मुझे बचपन से काफ़ी एक नहीं होता है ना, एक वो चुल सा था कि मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, बट डर भी लगता था। तो जहाँ प्रॉपर गेयर्स वगैरह रहें तो इंसान कहीं ना कहीं अपने मन को मान लेता है कि हम कर लेंगे। तो पहाड़ चढ़ते हुए इस तिरंगे को सल्यूट करते हुए अब हम करेंगे पैराग्लाइडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ माय पैराग्लाइडर टाइगर पायलट। ये आप देख सकते हैं, पंछी जैसा उड़ते हुए दिखेंगे, छोटा सा। और ये सारी जगह ऐसे आपके छोटी छोटी लगेगी कि मतलब आप यहाँ के पंछी और आप इस जगह पे उड़ रहे हो, बस यही फील देता है। और कोई भी जगह तब तक कोई भी हिल स्टेशन ख़त्म नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता है विज़िट करना, जब तक वहाँ का आप मॉल रोड ना घूमें। आइदर यू चूज शिमला, मनाली, डलहौजी, कोई सा भी हिल स्टेशन, आपको मॉल रोड मस्ट है। मॉल रोड, ओल्ड मॉल रोड, न्यू मॉल रोड, तो ये वही छोटी सी मार्केट रहती है गलियों के बीच में, जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, खाने पीने की चीज़ें और काफ़ी एंटीक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और आपके मन के ऊपर है आप कहाँ क्या लेना चाहते हैं, या आप जस्ट आप व्यू वगैरह देख के कि हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर बजट की बात किया जाए तो कोई भी आप राइड पे जा रहे हो या कोई भी आप जगह विज़िट कर रहे हो तो बजट भी एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है। तो अगर मैं खजियर डलहौजी की बात करूँगा, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू बाइक, और तो ये हार्डली फॉर 2 पर्सन ये 3 to 4 थाउजेंड, मैक्स 4 थाउजेंड में काफ़ी आराम से आप घूम के वापस आ जाओगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग आपके पर्सनल जो भी आपके खर्चे हो जो आपको करने हो, तो बस यही है। और घूमते रहिए, और कुछ भी आपको फीडबैक लगे कि हाँ ये चीज़ आपको इंक्लूड करना चाहिए नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में, नेक्स्ट जो भी आप गाइड ट्यूटोरियल देंगे, तो आप फ्री होकर अपने सुझाव देख सकते हैं। और यूँ रहता है ना कि जब सफ़र से हम वापसी करते हैं तो वापसी करते वक्त वो मज़ा दिलो दिमाग में नहीं रहता है जो आपको जाने वक्त होता है मंजिल पे। वापस तो यूँ चलो बाइक पकड़ा, चलो यार जाना है, फिर से अपने रूटीन लाइफ को जीना है। बट हिल स्टेशन में क्या है, वापसी में भी वही मज़ा, वही सीन आपको लेते हुए जाए। ठीक है, इस सफ़र का हम अंत यहीं पे करेंगे, बट एक नेक्स्ट एक्साइटिंग सा सफ़र आपको फिर से प्रेजेंट करेंगे जहां आप मेरे से कनेक्ट हो सकें। और अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियोस, ये बातें, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि सफ़र तो हम तय कर लेते हैं, बट सफ़र के बाद की जो चीज़ें समराइज़ करनी होती है ना, कि एक नहीं कहते हैं कि हम सब्जी मंडी गए और सब्जी मंडी की सारी चीज़ें ला के एक अपने झोले में जो भरना होता है, वो सबसे टफ काम होता है, उस झोले को फिर निकालना, क्योंकि वो फिर से उतना ही बिखर जाता है। तो सफ़र भी कुछ यूँ होता है, सूरज के उगने से सूरज के डूबने तक का सफ़र, यही है सफ़र। चलिए, मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अलविदा। जब कभी भी एक मुसाफिर से टकराओगे तो खूब सारी यादों का झूला वो लेके चलता है, उससे भी टकराओगे। पूछोगे उसका एक्सपीरियंस तो एक, पूछोगे वो 10 बताएगा। यही है सफ़र, यही है मुसाफिर का सफ़र। थैंक यू वेरी मच। अलविदा।